रक्त संरचना एवं वर्ग। रक्त संरचना एवं वर्ग। तो मानव रक्त के दो भाग होते हैं। एक तो तरल रूप में होता है प्लाज्मा, तरल रूप में प्लाज्मा होता है और ठोस रूप में कणिकाएं होती है। प्लाज्मा प्लाज्मा हल्का पीला होता है और पारदर्शी तरल होता है। रंग की बात करें तो पीला है और पारदर्शी है। रुधिर का लगभग कितना है? 50 से 60% भाग प्लाज्मा का होता है। सामान्य रूप में इसमें 90% जल, 10% अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण रुधिर प्लाज्मा की प्रकृति क्षारीय होती है। रुधिर प्लाज्मा की प्रकृति क्षारीय, अकार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण रुधिर में पाई जाती है प्रोटीन, ग्लूकोज, वसामल, हार्मोन आदि कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो प्रोटीन पाई जाती है, इसमें ग्लूकोज पाई जाती है, वसामल पाए जाते हैं, हार्मोन पाए जाते हैं। और प्लाज्मा रुधिर को तरल रूप में बनाए रखने का कार्य करता है। इसी कारण रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर क्या है? तरल संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक है? रुधिर तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक मानव में ऊतक है वो है उपकला ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो संयोजी ऊतक है ना, तो ये रुधिर क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर में कणिकाएं पाई जाती है। एक तो प्लाज्मा पाया गया ना, एक है रुधिर कणिकाएं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रुधिर का लगभग 40% भाग रुधिर कणिकाओं से बना होता है। 50 से 60% भाग तो प्लाज्मा से बना होता है और 40% भाग रुधिर कणिकाओं से बनता है। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, जैसे लाल रुधिर कणिकाएं, इसको इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, आरबीसी। श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं को। और एक है प्लेटलेट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं को तो इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाओं को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। ELT इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। इसके बाद है लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं ये स्लाइड में दिखाया गया लाल रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं है ना, गोल भी हो सकती है, तस्त्रीनुमा हो सकती है, तो चिपकी हुई केंद्रक विहीन होती है। ये केंद्रक नहीं पाया जाता है लाल रुधिर कणिकाओं में। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद है वो है ऊंट और लंबा, इसमें केंद्रक पाया जाता है आरबीसी में। ऊंट की आरबीसी में और लंबा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जो ऑक्सीजन का परिवहन में सहायक है। एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 O2 का परिवहन करता है। एक हीमोग्लोबिन का अणु है ना, वो 4 O2 का परिवहन करता है। ये आरबीसी में पाया जाता है। जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ O2 जुड़ेगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रूप लेगा, बन जाएगा। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और लाल रुधिर कणिकाएं का विघटन प्लीहा में होता है, इसलिए प्लीहा को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं के कार्य है ये, आरबीसी के कार्य है
ऑक्सीजन का शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक परिवहन करना, कोशिकाओं का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना कोशिका तक, भोजन का परिवहन करना, शरीर का तापमान निश्चित बनाए रखना मस्ट है। फिर है श्वेत रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं के कार्य आगे ऑक्सीजन का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन करता है और शरीर के ताप को बनाए रखता है। फिर है श्वेत रुधिर कणिकाएं, WBC, ल्यूकोसाइट बोला जाता है इसको। रुधिर की स्लाइड में लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी तथा केंद्रक युक्त कणिकाएं दिखाई देती है। मतलब श्वेत रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक युक्त होती है ये, जिन्हें श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं अमीबा के समान अनियमित आकार की होती है। मतलब श्वेत रुधिर कणिकाएं ल्यूकोसाइट, उनका आकार है वो नियमित नहीं होता, निश्चित नहीं होता है, अनियमित होता है। अमीबा के समान, अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, इसी प्रकार श्वेत रुधिर कणिकाओं का भी कोई आकार नहीं होता है, लेकिन इसमें केंद्रक पाया जाता है और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए ये रंगहीन होती है। मतलब रंगहीन, कोई रंग नहीं होता है इसमें कोई श्वेत रुधिर कणिकाओं में। लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा इनकी संख्या कम होती है, मतलब ये संख्या में कम पाए जाते हैं। ये कणिकाएं रुधिर में कई प्रकार के कार्य करती है। इन कणिकाओं को सैनिक कणिकाएं भी कहा जाता है। सैनिक कणिकाएं किसे कहते हैं? WBC को कहते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं के कार्य देखो तो ये प्रतिरक्षा का कार्य करती है, मतलब एंटीबॉडी का कार्य करती है वो है श्वेत रुधिर कणिकाएं। शरीर को संक्रमित करने वाले रोगाणु या परजीवी को नष्ट कर शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है, मतलब रोगाणु को नष्ट करती है। जो शरीर में रोगाणु प्रवेश करेंगे उनको नष्ट कर देगी ये WBC। शरीर में टूटी हुई मृत कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर को सफाई करती है, रुधिर की सफाई करती है। मतलब जो मृत कोशिकाएं उनका भक्षण करती है और रुधिर की सफाई करती है WBC। इसके आगे रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। रुधिर प्लेटलेट्स आकार में छोटी होती है, इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। WBC में केंद्रक पाया जाता है, RBC में पहले आई RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। RBC इसमें केंद्रक नहीं, WBC में केंद्रक प्रेजेंट है। और फिर है रुधिर प्लेटलेट्स, इनको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। इनमें केंद्रक, ये भी केंद्रक विहीन होती है, इनका आकार भी कोई निश्चित नहीं होता है, अनियमित होती है। रुधिर में इनकी संख्या भी कम होती है, सबसे ज्यादा RBC की संख्या होती है, लेकिन WBC और रुधिर कणिकाओं में रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या कम होती है। लाल रुधिर कणिकाओं की तरह इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है। इनका निर्माण भी कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में ही होता है। रुधिर प्लेटलेट्स के कार्य, इनका मुख्य कार्य रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करना, रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करना। चोट लगने पर लगातार होने वाले रुधिर स्राव को नियंत्रित करने में सहायक है, मतलब रुधिर को रोकना। चोट लगने पर रुधिर बहता है, उनको रोकने में ये सहायक है। हम टीवी समाचार पत्रों में सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में देखते और पढ़ते हैं। कभी कभी इन दुर्घटनाओं को हम घटित होते हुए भी देखते हैं। इन दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के शरीर से अधिक रुधिर बह जाने के कारण उन्हें तत्काल रुधिर की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति का रुधिर वर्ग अलग अलग होता है। इन्हें अस्पताल के रुधिर बैंक से संबंधित रुधिर वर्ग का रुधिर दिया जाता है। रुधिर वर्ग एवं रुधिर बैंक क्या है, इनके बारे में पढ़ना है। रुधिर वर्ग मानव में रुधिर वर्गों अथवा समूह से संबंधित जानकारी सबसे पहले कॉर्ल लैंडस्टीनर ने दी। कॉर्ल लैंडस्टीनर रुधिर वर्ग के बारे में जानकारी देना, मतलब रुधिर के समूह के बारे में, या रुधिर वर्ग या रुधिर समूह के बारे में जानकारी दी हुआ है कॉर्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया। शोध से पता चला कि रुधिर वर्ग देने वाले तथा लेने वाले दोनों व्यक्ति के रुधिर वर्ग समान होने चाहिए। मतलब जो रुधिर दे रहे हैं और रुधिर ले रहे हैं, उन दोनों व्यक्तियों की जो रुधिर वर्ग है ना वो समान होना चाहिए। रक्त देने वाले व्यक्ति दाता तथा लेने वाला व्यक्ति ग्राही कहलाता है। जैसे रुधिर देने वाला व्यक्ति दाता तथा जिसे रुधिर देना अथवा चढ़ाना होता है उसे ग्राही कहलाता है। पूर्वज यदि भिन्न भिन्न रुधिर वर्ग
का रुधिर किसी रोगी अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो शरीर में रुधिर का थक्का बन जाता है, जिससे शरीर में रुधिर का प्रवाह रुक जाता है और थक्का बन जाएगा। अलग अलग वर्ग का रुधिर चढ़ा दिया जाए तो रुधिर में थक्का बन जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ग्राही के असंगत रुधिर चढ़ाने पर उसकी मृत्यु क्यों होती है? ग्राही को असंगत रुधिर चढ़ाने से उसकी मृत्यु क्यों हो जाती है, आइए इनके बारे में प्रयास करते हैं जानने का। रुधिर में क्या पाया जाता है? रुधिर में एक तो प्रतिजन और एक प्रतिरक्षी। देखो, रुधिर समूह की जानकारी के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि मनुष्य में दो प्रकार की प्रोटीन पाए जाते हैं। एक प्रोटीन है प्रतिजन और एक है प्रतिरक्षी, एंटीजन एंटीबॉडी। प्रतिजन एंटीजन भी बोलते हैं इसको। मानव रुधिर में पाए जाने वाले ये प्रतिजन है ना, ये दो प्रकार के होते हैं, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। प्रतिजन ए के लिए अंग्रेजी भाषा का बड़ा अक्षर है ए और प्रतिजन बी के लिए बी का संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रतिरक्षी प्रतिजनों की भांति ही रुधिर में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी भी दो प्रकार के होते हैं। प्रतिरक्षी ए, प्रतिरक्षी को स्मॉल लेटर से दर्शाया जाएगा, और प्रतिरक्षी बी पाई जाती है। ये लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में, तभी का संकेत के रूप में इसको दर्शाया गया है। शरीर में रुधिर के थक्के के समान जमना तभी संभव होता है जब प्रतिजन ए के साथ प्रतिरक्षी ए अथवा प्रतिजन बी के साथ प्रतिरक्षी बी एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। मतलब प्रतिजन ए है न उस व्यक्ति में, उसको हम प्रतिरक्षी ए का चढ़ा दिया जाएगा रुधिर, तो रुधिर का थक्का बनेगा। और अगर प्रतिजन बी है उसको प्रतिरक्षी बी मिल जाएगा तो रुधिर का थक्का बन जाएगा। इस प्रकार रुधिर में जमने से कोशिकाओं में रक्त का भाव रुक जाता है। प्रतिजन और प्रतिरक्षी समान होना जरूरी है। रुधिर में पाए जाने वाले प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर कोर लैंडस्टेनर ने मानव रुधिर वर्गों को ए बी और ओ चार वर्गों में बांटा। बांटने वाला कौन है? कोर लैंडस्टेनर। किसके आधार पर? प्रतिजन के आधार पर है। और ए में बांटा है, बी में बांटा है, ए बी में बांटा है और ओ में बांटा है। रुधिर वर्ग ए में प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी बोलते हैं एंटीबॉडी, जिसको स्मॉल लेटर से दर्शाएंगे तो ये बी। रुधिर वर्ग बी में प्रतिजन बी और प्रतिरक्षी ए। रुधिर वर्ग ए बी में प्रतिजन ए और बी दोनों और प्रतिरक्षी कुछ भी नहीं आएगा। ओ में ओ तो इसी आधार पर दिया है, मतलब कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है, इसके आधार पर तो और लिखा है इसको। और प्रतिरक्षी ए बी, मतलब प्रतिजन है ना, उसका अपोजिट क्या है? प्रतिरक्षी है। प्रतिजन ए है तो इसका अपोजिट प्रतिरक्षी बी होगा। प्रतिजन बी में प्रतिरक्षी ए